हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दशमलव का भाग। तो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 34.8 भागे 1.2 को हल करो। तो बच्चों, भाग में हम आप बता दें, यहाँ देखिए जैसे हमें मिला है 34.8 भागे 1.2। तो बच्चों, हम 1.2, जैसे 12 का पहाड़ा तो हम जानते हैं, लेकिन 1.2 का पहाड़ा हम नहीं जानते हैं। तो जो भाजक है आपको उसे पूर्णांक बना लेना है। तो भाजक को हम पूर्णांक कैसे बना सकते हैं? दशमलव को अगर हम एक अंक ले जाते हैं दाहिनी ओर तो ये 12 हो जाता है, परंतु जब दशमलव एक अंक दाहिनी ओर जाएगा भाजक में तो भाज्य में भी दशमलव का एक अंक हमको दाहिनी तरफ ले जाना होगा। तो इसके लिए हम इसको 12 से भाग करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 348 और ये होगा 12। तो हम कर देंगे 348/12। तो 348 भागे 12 होगा, देखो 12 दूनी 24, घटा दीजिए, यहाँ 10 होगा। अब आगे हम 8 उतारेंगे तो 12 का पहाड़ा अब हमें 108 में पढ़ना होगा। तो 12 नौइयाँ 108। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ 29। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है 34.8 भागे 0.12 का हल कितना होगा। तो आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, 0.12 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 12 बना लेंगे। 12 आप कैसे बना सकते हैं? दशमलव को हम दाहिनी ओर 2 अंक ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और जब दशमलव को दाहिनी ओर ले जाएंगे भाजक का, तो हमें भाज्य का भी दशमलव 2 अंक ले जाएंगे, दाहिनी ओर ले जाएंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है। तो बच्चों देखिए 34.8 और 34.80, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो जब हम इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे तो दशमलव जो है ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 3480 और ये होगा भागे 12। तो हम इसी को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 12 दूनी क्या हुआ 24। अब 24 10 34, यहाँ 10 होगा। अब हम क्या करेंगे, 8 उतारेंगे। अब ये दशमलव एवॉइड कर दीजिए, जान लीजिए कि यहाँ दशमलव नहीं है। तो ये क्या होगा, 12 नौइयाँ 108 और घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आगे यहाँ से हम 0 यहाँ उतारेंगे तो हमें यहाँ भी उतारना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 290। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा 5.25 भागे 15 को हल कीजिए। तो देखिए ये पूर्णांक है और पूर्णांक का ही पहाड़ा हम याद करते हैं, हमें यही पूर्णांक का पहाड़ा मिलता है और यही याद होता है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। अब हमारा ये हो जाएगा, ये यही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ दशमलव को कुछ नहीं किया है, केवल 15 से भाग आप करेंगे। अगर भाजक हमें पूर्णांक मिलता है तो भाज्य को हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब देखिए ये हो गया 5.25। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा 5 में नहीं जा रहा है, इसलिए आप यहाँ 0 करके यहाँ दशमलव, जब यहाँ हमने दशमलव कर लिया तो हम 2 को भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52। अब 15 का पहाड़ा हमें 52 में पढ़ना है, कितनी बार जाएगा, 15 तियाँ 45,
3 बार। अब 45 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। यहाँ क्या होगा 5। अब ये क्या हो जाएगा 15 का पहाड़ा में 75 में पढ़ना है, 15 पचे 75, यहाँ आप घटा सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 0.35। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों, 1.5 भागे 12 को हल कीजिए। तो इसमें हमें भाजक पूर्णांक मिला है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये हो गया 1.5। तो पहाड़ा का यहाँ ध्यान दीजिए, 12 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 करिए और दशमलव यहाँ लगा दीजिए। जब हमने यहाँ दशमलव लगा दिया तो ये अब हम 5 ले सकते हैं। ये क्या हो गया 15। अब क्या होगा 12 के 12। अब यहाँ आप घटा दीजिए, 3 बचा। अब यहाँ 0 आप बढ़ा दीजिए, तो क्या हुआ 12 दूनी 24 और ये बढ़ा 6। अब यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 12 पंचे 60। यहाँ ये घट जाएगा, जगह थोड़ा सा कम है। तो क्या हुआ ये 0.125। आप इसी को आंसर कर सकते हैं 1.0.125 को। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 1.25 भागे 2.5। इसमें देखिए भाजक हमें दशमलव में प्राप्त है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम 2.5 को हम 25 बना लेंगे, क्योंकि हमें 25 का पहाड़ा तो याद है लेकिन 2.5 का पहाड़ा नहीं याद है। तो आप इसको 25 कर दीजिए। जब हम इसको 25 कर देंगे यानी कि दशमलव हम इधर कर देंगे 1 अंक दाहिनी तरफ, तो इसको भी हम 1 अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो दशमलव कहाँ जाएगा 2 और 5 के बीच में, यानी ये हो जाएगा 12.5। अब आप क्या करेंगे 25 का पहाड़ा 12 में नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए। जब यहाँ हमने दशमलव बढ़ा दिया तो ये 5 भी हम ले लेंगे, तो ये क्या होगा 25 पंचे 125। अब ये हमारा कट रहा है और यहीं हम इसको समाप्त करेंगे। अब ये हो गया 0.5 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा भाजक है हम उसे पूर्णांक बना लेंगे। अब पूर्णांक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दशमलव को बाहर करना होगा। दशमलव जितना अंक बाहर करने के लिए दशमलव को हम जितना अंक क्रॉस कराएंगे दाहिनी तरफ, उतना ही हमें भाज्य में भी उतना ही अंक दशमलव हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे, ये देखिए दिया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, 0.5676 भागे 0.8। 0.8 का पहाड़ा में पढ़ना है, तो बच्चों हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का। 8 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा, दशमलव को 1 अंक दाहिनी तरफ ले जाना है, तो हम दशमलव यहाँ भी 1 अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमें कौन सा अंक प्राप्त होगा 5.676 और ये क्या होगा, ये हो जाएगा भागे 8। तो आप यहाँ इसको 8 से भाग कर दीजिए, किसको 5.676। अब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ हम क्योंकि 8 का पहाड़ा हमें 5 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 लगाकर यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, तो हम 6 भी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 7 56। अब ये कट गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ हमने क्या किया 7 उतारा, 8 का पहाड़ा भी 7 में नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 अंक हम भाग में एक बार में 1 अंक उतारते हैं। अगर 1 अंक उतारते हैं और यहाँ से उतारने पर अगर ये भाग नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा करके तब ये हम 6 उतारेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 8 9 72, 9 बार जाएगा, 8 9 72, घटाएंगे तो 4 बचेगा, 72 4 76, 6 से 2 गए 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार में हम 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं,
ध्यान दीजिए, अगर हम घटाने पर ये पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है तो हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से अगर हमने कोई अंक उतारा है तब हम जो है जीरो बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या हुआ था, 6 कट गया, यहाँ से हमने उतारा है, तो जब हमने इसको यहाँ से उतारा है तो ये पहाड़ा नहीं जा रहा है, तब हम यहाँ जीरो बढ़ा करके तब हम अगला अंक उतार सकते हैं। अब ये हमें 40 प्राप्त है, तो 8 पंचे 40 और यहाँ ये समाप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या बना, 0.7095। और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, 0.00072 भागे होगा 0.6 को हल कीजिए। तो क्या हम भागे 0.6 करेंगे? नहीं बच्चों, हम क्या करेंगे, भागे 6 करेंगे। तो भागे 6 करने के लिए दशमलव को हमें दाहिनी ओर इसको हटाना होगा। तो एक अंक ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो हम दशमलव को यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये 6 से इसको हम 6 से भाग करेंगे और ये दशमलव यहाँ आ गया, तो ये क्या हुआ, 0.0072 हो गया हमारा। जहाँ 0.00072 था, अब वो क्या हो गया, 0.0072। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। एक तो यहाँ जीरो है, आप भी जीरो कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव है, दशमलव कर दीजिए। अब ये जीरो के बदले यहाँ है जीरो, इस जीरो के बदले यह जीरो। अब हमने क्या किया, यहाँ 7 उतारे, 6 का पहाड़ा अब हमें 7 में 6 के यहाँ 6 होगा। अब 7 से 6 गए 1 और यहाँ 2 उतारिए, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ ये घट गया। अब हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर हुआ 0.0012। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए हमें उत्तर की जांच करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 6 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होना चाहिए। तो 6 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6 1 7, 6 शून्य 0, 6 शून्य 0 दशमलव 6 शून्य 0 0 दशमलव 0072, 0.0072 जो हमें ये भाज्य प्राप्त है। क्योंकि इसका फार्मूला भाज्य का क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, तो शेषफल इसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, भागफल गुणे भाजक बराबर होगा भाज्य। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो ये उत्तर की जांच करना है, जबकि हमारा आंसर क्या होगा, 0.0012। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, क्या कह रहा है, 0.00096 भागे 0.16 को हल कीजिए। तो बच्चों हमारा भाजक क्या बनेगा, क्या 0.16 बनेगा, नहीं बच्चों, इसको क्या करेंगे, हम इसको हम पूर्णांक बना लेंगे। जब पूर्णांक बनाएंगे तो ये क्या होगा, भागे 16 होगा। परंतु जब यह भागे 16 होगा तो ये क्या होगा, ये एक अंक 2 अंक प्राप्त करके यहाँ हम दशमलव लगा देंगे इस और इस जीरो के बीच में। तो ये हमारा अंक क्या बना, 0.096 और भागे में क्या होगा 16। 16 से भाग करेंगे हम, किसको भाग करेंगे, 0.096, 0.096। अब ये क्या होगा, 16 का पहाड़ा हमें, यहाँ जीरो है, आप भी यहाँ जीरो लगा दो, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ जीरो है, यहाँ आप जीरो बढ़ा दीजिए। पुनः 16 से अब हम एक एक अंक उतारते हैं भाग में, 9 बचा, 9 उतारे, 16 का पहाड़ा 9 में नहीं गया, एक जीरो यहाँ और प्राप्त करें लिखेंगे, तब हम 6 बढ़ा देंगे, तो ये 96 हो जाएगा। 16 छक्के 96, हमारा आंसर होगा ये 0.006 बराबर क्या हो जाएगा आंसर, 0.006।
ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम ले चल रहे हैं आपको प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, क्या है देखिए, 0.0066 भागे 0.12 को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम भागे 0.12 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 0.12 का पहाड़ा नहीं याद है। हमें किसका पहाड़ा याद है? 12 का। तो इसको हम 12 बनाएंगे। 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? दशमलव को यहाँ बाहर करना होगा। तो ये क्या बन गया? 12। लेकिन जब इसको हम 12 बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे 0.66। तो ये भागे 12 होगा, 12, और ये क्या होगा? 0.66। तो अब क्या होगा? 0 दशमलव लगा है, आप आंखें बंद करके 0 दशमलव लगा दीजिए। फिर 12 का पहाड़ा 6, एक, क्योंकि हमने बताया कि एक भाग में केवल एक बार में एक अंक उतारते हैं, तो 12 का पहाड़ा 6 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ एक 0 बढ़ा करके तब हम ये 6 भी ले लेंगे। अब ये क्या होगा? 12 पंचे 60, और ये 6, अब हम एक बार में एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे दशमलव लगने के बाद। तो 12 का पहाड़ा 60 में 12 पंचे 60, अब ये घट गया। अब हमारा आंसर हुआ 0.055। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 0.00025 भागे 12.5। तो क्या हमें 12.5 का पहाड़ा याद है? नहीं याद है। किसका पहाड़ा याद है? हमें 125 का पहाड़ा याद है। तो हम 125 से हम भाग करेंगे, और किसको करेंगे? एक अंक हमने इसको पार किया, तो एक अंक जब दशमलव हम दाहिनी ओर ले जाएंगे, दशमलव यहाँ होगा, यानी हो जाएगा 0.00। जहाँ 0.00025 है, वहाँ ये हो जाएगा 0.0025। अब आप क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, 0 दशमलव है, दशमलव कर दीजिए, ये 0 यहाँ उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे। 125 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। अब जब यहाँ ध्यान दीजिए 0.00 करेंगे, 2 उतारेंगे, नहीं आ रहा है, तो जब यहाँ हमने ये 0 बढ़ाया तो अब हम 5 उतार सकते हैं। अब भी ये 25 हो गया, अब 25 में भी नहीं जा रहा है, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा करके तब हम यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 125 दूना ये हो गया 250, तो हम घटा देंगे, घट गया। अब हमारा आंसर प्राप्त हुआ 0.00002। अब एक चीज का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। आइए हम इसका देखते हैं कि अगर हम इसको 125 से इसको हम गुणा कर दें तो क्या इतना आएगा? क्या हमारा आंसर सही है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, 125 दूना 250 के 0 हासिल 25, 125 शून्य शून्य और हासिल 25 था, 25 के 5 हासिल 2, फिर 125 शून्य शून्य और ये 2 हुआ। अब ये हो जाएगा 125 शून्य शून्य, 125 शून्य शून्य, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ शून्य होगा। हमें क्या प्राप्त है? 0.0025, और यहाँ एक 0 हमने बढ़ा दिया है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 0.00250 चाहे कहिए, चाहे 0.0025, चाहे यहाँ एक 0 और बढ़ा दीजिए, उससे अंतर नहीं होता। तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 0.00002। ये हमारा आंसर हुआ। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 11 के लिए चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। तो ध्यान दीजिए, हमारा दूसरा पेज क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 में।
तो प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है, 0.00072 भागे होगा 0.12 को हल करो। अब ये हो गया, हमें किससे हल करना है, किससे भाग देना है, 12 से। हम यहाँ आंखें बंद करके 12 भाजक बना देंगे। जब हमने इसको 12 भाजक बना दिया तो हम भाज्य कौन सा बनाएंगे, 2 अंक हमने इसको बाहर किया है तो 2 अंक में दशमलव यहाँ आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, 0.072 हो गया 0.072। अब ये हो गया, यहाँ 0 दशमलव कीजिए, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाइए। अब यहाँ हमने 7 उतारा, फिर इसके लिए हमने एक 0 यहाँ बढ़ाया तो 2 ले लिया। अब 12 छंग 72। अब ये हमारा यहाँ घट गया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये इसी को आप आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या हुआ, 0.006। भाग आप करेंगे तो 12 छंग 72 होगा और एक 0 यहाँ बचेगा तो 0.072 और आपका यही भाजक भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है हमारा 15.025 भागे 5। हमें 5 का पहाड़ा याद है, हाँ याद है, क्योंकि ये पूर्णांक है और पूर्णांक का ही पहाड़ा हम जानते भी हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, भाजक हमारा 5 होगा और भाज्य हमारा वही होगा 15.025। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 5 का पहाड़ा हम 15 में पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15, ये हो गया। अब ये यहाँ हमने, यहाँ दशमलव है, हम यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, ये 0 उतारिए, 5 फिर 2 उतारिए। अब ध्यान दीजिए, इस 0 के लिए हम एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर हमने यहाँ 2 उतारा। अब 5 का पहाड़ा 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसके लिए हम एक 0 यहाँ बढ़ा करके तब हम यहाँ 5 उतार सकते हैं। अब क्या हुआ, 5 बचे 25 हो गया। अब आप इसे घटाना है और आंसर हुआ हमें 3.005। तो आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा 18.064 भागे 4 का हल कितना होगा। अब यहाँ भी देखो, 4 का पहाड़ा हमें याद है, हमने जान लिया, हमें याद है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम 4 से भाग कर देंगे, 18.064। अब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा 18 में, तो 4 चौक 16 होगा। अब ये 2 बचा, यहाँ आप दशमलव कर दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो अब ये क्या हुआ, 4 पंचे 20। ध्यान दीजिए, ये कट गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ 6 बढ़ाया, एक एक अंक भाग में उतारते हैं, तो 4 इक्के 4 होगा, घटाएंगे 2 बचेगा, आगे क्या होगा, 24 है, 4 उतारेंगे 24 होगा, 4 छंग 24। और यहाँ स्थान कम है, आप वैसे भी समझदार हैं, जान लीजिए यह कट गया। आंसर हमें प्राप्त है 4.516 और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 14 की तरफ अब हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है हमारा 0.55 भागे 0.5 का भागफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, हमें 0.5 का पहाड़ा नहीं याद है, किसका पहाड़ा याद है, 5 का। अब हम ये दशमलव हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 5.5, ये होगा 5.5। तो हम क्या करेंगे, 5 इक्के 5 कट गया, यहाँ दशमलव लगा है, आप दशमलव यहाँ लगा दीजिए और अब अगला अंक 5 उतारिए, फिर 5 इक्के 5 और ये कट गया और इसी को आप आंसर कर सकते हैं, यानी आंसर हुआ हमारा 1.1, यही जो है आंसर हुआ।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा 0.90 भागे 0.3 का हल क्या होगा। तो 0.90 भागे 0.3 हम भागे क्या करेंगे, क्या हम भागे 3 करेंगे? नहीं। 0.3 करेंगे? नहीं, हम 3 करेंगे। 3 से भाग कर दीजिए, किसको करेंगे? दशमलव यहाँ हम ले आएंगे तो ये 9.0 होगा। 9.0 और आप 9.0 को 3 भी कह सकते हैं, ओ सॉरी 9 भी कह सकते हैं। तो 3 का पहाड़ा अब हमें 9 में, 3 त्रिक का 9, ये कट गया। अब यहाँ चाहो तो यहाँ दशमलव उतार लो, ये 0 है, यहाँ आप 0 कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये 9.0 जब होगा तो 9.0 और 9 दोनों में कोई अंतर नहीं, ये पूर्णांक है। दशमलव के बाद अगर केवल 0 आता है तो वो संख्या पूर्णांक होती है। तो ये भी पूर्णांक बन गया 3 और ये पूर्णांक बन गया 9। तो क्या हो गया 9 भागे 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप 9 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिक का 9। लेकिन आप अपने ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर ऑप्शन में दशमलव है इसके उत्तर में तो आप 9.0 भागे 3 कीजिए, और ऑप्शन में अगर पूर्णांक में है तो ऐसे कर सकते हैं 9 भागे 3, 3 त्रिक का 9। तो ये हमारा आंसर होगा, चाहे आप 3.0 कहिए उसी को, और चाहे आप उसी को 3 कहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर ये है 16। तो प्रश्न नंबर 16 अब हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, 5.248 भागे 6.4 का हल क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें 6.4 का पहाड़ा नहीं याद है, किसका पहाड़ा याद है? 64 का। तो हम अपना जो भाजक है वो 64 बना लेंगे। तो भाज्य क्या बनाएंगे? भाज्य होगा 52 क्योंकि दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये होगा 52.48। तो आप इसको कर दीजिए 52.48। तो ये क्या होगा, 64 का पहाड़ा 52 में नहीं जाएगा, तो आप यहाँ दशमलव कर दीजिए और इसको 4 इसमें शामिल कर लीजिए। तो 524 में 64 का पहाड़ा 524 में कितनी बार जाएगा? ये लगभग 4 बार जाएगा। तो 8 बार, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 3 51। अब ये 12 12 24, 4 से 2 गए 2, 2 से 1 गए 1, आगे 8 है, 64 दूना, अब हुआ हमें प्राप्त 128, ये यहाँ कट रहा है। अब हमारा आंसर होगा 0.82। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, 0.82 इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम 0.82 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा आंसर होगा दशमलव में, हम दशमलव के बाद वाले को हम एक एक अंक पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे या लाइव जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और उसका लाभ आप ले सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अब हमारा प्रश्न नंबर 17 है। देखो 17 प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है, 12.55 भागे 2.5, यानी कि हमें आपने बात पकड़ लिया होगा कि भाजक हमारा क्या बनना चाहिए 25, तो और भाज्य क्या बनना चाहिए 125.5। ये हो गया 25 से भाग करना है, किसको करना है 125.5 को। तो अब देखिए 25 का पहाड़ा 125 में 25 पंचे 125 होगा ये, और ये कट गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव है, हमने यहाँ दशमलव बढ़ा दिया। अब 25, अब हमने 5 उतारा, 25 का पहाड़ा 5 में नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ हम
जीरो बढ़ाकर ऑटोमेटिक एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 दूना, ये हमें प्राप्त है 50। अब हमारा आंसर हुआ 5.02। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 18 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा 6.25 भागे 5। हमें 5 का पहाड़ा याद है और 5 से ही हमें भाग भी करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम 5 से इसको भाग कर लेंगे, किसको? 6.25 को। तो 5 का पहाड़ा 6 में, 5 इक्के 5, और ये होगा 6 से 5 घटाइए 1, यहाँ आप दशमलव बढ़ा दीजिए और अब 2 उतार लीजिए। तो क्या हो गया ये? 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, आप 5 उतार लीजिए, 5 25। अब ये होगा, काट दीजिए 1.25 और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 19। 14.4 भागे 1.2। हमें 1.2 का पहाड़ा नहीं याद है, किसका पहाड़ा याद है? 12 का। तो जब ये 12 बनेगा तुम्हारा भाज्य क्या बनेगा? 144। तो 12 144 भागे 12, आप इसे ऐसे भाग कर सकते हैं, 144 भागे 12। अब क्या आंसर होगा? 12 इक्के 12, यहाँ 2 बचा, आगे हमने 4 उतार लिया, अब 12 दूनी 24। अब यहाँ कट्टम कुट कर दीजिए, 12 हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? 0.008 भागे 0.04। तो 0.04 को बच्चों हमें 4 का पहाड़ा याद है, हम इसको 4 बना लेंगे, और इसको क्या बनाएंगे? इसको हम 0.8 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा भागे 4 और ये होगा 0.8। अब ध्यान दीजिए, 0 है, आप भी यहाँ 0 लिख लीजिए। अब आगे 8 आपको प्राप्त है, 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब हमारा आंसर हुआ 0.2। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसके जो हमारा अगला क्रम है, तो इसमें हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 से हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? 34.80 भागे 0.12 को हल करो। तो 34.80 भागे 0.12, तो हम 0.12 को बना लेंगे बच्चों, ये क्या होगा? 12 से। और जब इसको हमने 12 बना लिया, इसको क्या बनाएंगे? ये दशमलव से ये फ्री हो गया, हमारा पूर्णांक बन गया, क्योंकि हम दशमलव को हम 2 अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3480। अब 12 का पहाड़ा हमें पढ़ना होगा 34 में, तो 12 दूनी होगा 24, और यहाँ 10 बचेगा। अब अगला क्रम हमने 8 उतारा, तो 12 नवैया, ये हो गया 108, ये भी कट गया। और यहाँ से हमने जब यहाँ 0 उतारा, कटने, ध्यान दीजिए, कटने पर अगर ये घटने पर 0 आता है तो नहीं, यहाँ से अगर हमने 0 उतारा है तो उसके बदले हम यहाँ 0 उतारेंगे। तो हमारा आंसर 290। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 22। हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? 34.8 भागे 1.2 को हल करो। इसको हम बना लेंगे 12 और इसको हम बनाएंगे 34.8। तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 होगा तो 348 होगा। अब हम इसको 12 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे? 348 को। तो ये क्या होगा? 12 3 36 ज़्यादा हो रहा है बच्चों, 12 दूनी 24, 10 34, 10 हुआ, 8 यहाँ हमने बढ़ाया, 12 नवैया 108।
तो हमारा ये हो गया आंसर 29। आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारा ये प्रश्न है 61.6 भागे 14 को हल करो। हमें 14 चाहिए, हमें 14 प्राप्त है, तो हम 14 से इसको यहाँ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 61.6 भागे 14। अब 12 पंचे ये होगा तो 60, एक बचा, यहाँ आप दशमलव बढ़ा दीजिए तो यहाँ आप 6 कर दीजिए, ये होगा 12 पंचे 60, एक बचा, यहाँ दशमलव करने पर आपने 6 उतारा। 14 इक्के 14, 6 से 4 घटाइए 2, और यहाँ अब दशमलव लग गया तो एक बार में हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या होगा 14 इक्के 14, 6 20, अब ये जीरो फिर बढ़ाएंगे 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 60, या जीरो बढ़ा दीजिए 14 दूनी 28, थोड़ा सा जगह कम है बच्चों इसलिए हम इसको घुमा रहे हैं 28, और यहाँ 12 होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 14 अट्ठे 112, 112, फिर यहाँ 8 हुआ, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे 14 पंचे ये 70 होगा, यहाँ से हम कर रहे हैं 80 से 70 हमने घटाया 10 आया, यहाँ फिर जीरो बढ़ाइए 14 सत्ते 98, 2 बचा, फिर जीरो, फिर 14 इक्के 14, 6 20, फिर जीरो 14 चौका 56, 14 चौका 56। तो बच्चों यहाँ पुनः 5.114285 फिर 1 1, इस तरह से ये आसान तो दशमलव है, कटेगा नहीं, इस तरह से यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, इसको आप अपने आप लगाइएगा, और जो अंक जब रिपीट करने लगे तो उसी पर एक बार हम ऐसे करके लगा देते हैं, उसको रेखा कोष्ठक कहते हैं, उसको एक बार लगा देते हैं, मतलब शांत दशमलव वो प्रकट करता है कि ये संख्या कटने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ में आपके आ रहा होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है 22.5 भागे 2.5, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 25, और इसको क्या बनाएंगे फिर 225, तो ये हो जाएगा 25 नवैया 225, यहीं एक कट गया। अब हमारा बहुत सरल ये आंसर केवल 9। वो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 25 हल करेंगे 3.5 भागे 0.0007 को हल करो। अब हम इसे 7 बनाएंगे, कैसे 4 अंक दाहिनी तरफ लाएंगे। तो बच्चों देखिए अगर हम 4 अंक इसको दाहिनी तरफ ले आए तो इसमें भी दशमलव दाहिनी तरफ लाने के लिए, दशमलव को बाहर करने के लिए हमें 4 अंक चाहिए। दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ 3 जीरो हम लगा करके उसको पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, जब दशमलव यहाँ से खसका तो ये 3 जीरो इसके बगल में और बढ़ा, जब 3 जीरो ये और बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये 35 और उसके बगल में 3 जीरो, तब ये पूर्णांक बना है। अब ये क्या होगा भागे 7, इसको कर दीजिए। अब ये बहुत सरल बन गया, 7 पचे 35, इस तरह से ये कट गया, और 3 जीरो यहाँ जो है उसको आप 3 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 5000 हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका क्रम को बढ़ाते हुए अगली तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है
0.00036 भागे ये क्या है 0.18। तो 0.18 ना करके जब हम इसको भाग देने लगेंगे तो हम इसको 18 कर देंगे। तो जब इसको हम 18 करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, हम 2 अंक इसको दाहिनी तरफ, दशमलव को दाहिनी तरफ हमने 2 अंक खिसकाया, तो ये दशमलव भी हमें दाहिनी तरफ 2 अंक खिसकाना होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ जब दशमलव आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.036 और ये क्या होगा 18। यहाँ ये 18, ये 18 है, इसको जान लीजिए। और ये क्या है, ये हो जाएगा 0.036, 0.036। अब ये 18 का पहाड़ा, यहाँ 0 आप दशमलव कर दीजिए, फिर 0 यहाँ दशमलव के बाद 0 आप 1 0 बढ़ा दीजिए, फिर जब 1 0 बढ़ाकर हमने 3 उतारा, 18 का पहाड़ा 3 में नहीं जा रहा है, आप 1 0 यहाँ बढ़ा करके 6 ले सकते हैं। तो ये हो गया 36, 18 दूनी ये 36 होगा। तो हम इसको यहाँ घटा दिए, हमारा आंसर हुआ 0.002 और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, 0.00038 भागे 19 को हल करो। तो 0.00038 भागे 19, हमें 19 ही चाहिए, हमने यहाँ 19 से इसको भाग कर दिया, किसको 0.00038। आपको कुछ नहीं करना है, 0 दशमलव है, यहाँ भी आप 0.123 है, आप भी यहाँ 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, फिर आपने 3 लिया, 19 का पहाड़ा 3 में नहीं जा रहा है, 1 0 इसमें और बढ़ा करके तो अब 8 भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 19 दूना 38। अब ये कट्टम कुट हो गया, तो हमारा आंसर हुआ 0.00002 और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 हमारा है 2.84 भागे 0.04 को हल करो। तो 0.04 ये होगा 4, इसको हम 4 कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ये 4 होगा तो ये 284 हो जाएगा, 284। तो 4 सते 28, कट्टम कुट यहाँ कर दीजिए, और ये 4 है, 4 इक्के यहाँ 4 कर दीजिए, तो आंसर हुआ हमारा 71 और आप इसी को आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 है हमारा 13.56 भागे 1.2 को हल करो। तो ये 1.2 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम 12 बना सकते हैं। अब ये हो जाएगा 135.6, तो ये होगा 12 का पहाड़ा 12 इक्के, ये हमारा 12 हो गया, एक बचा, यहाँ हमने 5 ले लिया। अब 12 इक्के ये 12 हो गया, यहाँ हमने 15 से 12 घटाया तो ये 3 होगा, और यहाँ दशमलव लगा है, आप भी यहाँ दशमलव लगा दीजिए, फिर 6 उतारिए, 12 तिहाई ये 36, इसको कर सकते हैं, ये कट गया। अब हमारा आंसर बना 11.3। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है हमारा एक, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद इसी तरह से और भी इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।